Hello and welcome everyone to the first and the orientation session for CMA Inter Financial Accounting paper syllabus 2022। नए सिलेबस का CMA इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर आप मेरे यानी अविनाश संचेती के साथ इस सेशन में पढ़ने वाले हो। आज के इस लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है हमारे पूरे कोर्स का, इसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीएमए इंटरमीडिएट में सिलेबस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न एंड किस तरीके से हम इस पेपर को अप्रोच करेंगे जब हम सीएमए इंटर की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि आपका सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर 6 है, उसके बारे में बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और अच्छी तरीके से इस लेक्चर को देखें। ये जो मैं लेक्चर आपको आज ये फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हो, इस लेक्चर में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बोलूंगा। इस लेक्चर को जरूर सेव करके रखें जब आप अपने सीएमए की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड समय समय पर जब भी आपको ऐसा लगे आप डीरेल हो रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, इस वीडियो को एज अ गाइडेंस आप यूज करें और अच्छी तरीके से वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। सीएमए इंटरमीडिएट लेवल पे अगर मैं बात करूं, टोटल 8 सब्जेक्ट्स है। पेपर नंबर 5 से लेकर पेपर नंबर 12, पेपर 1 to 4 फाउंडेशन लेवल पे, पेपर नंबर 5 से लेकर पेपर नंबर 12 सीएमए इंटरमीडिएट लेवल में, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। पेपर 5, 6, 7, 8 ग्रुप 1, पेपर 9, 10, 11, 12 ग्रुप 2, जिसमें से हमारा पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस पेपर नंबर 6 यानी सेकेंड पेपर ऑफ ग्रुप 1, सेकेंड पेपर ऑफ ग्रुप 1, पेपर 5 है आपका लॉ का पेपर, पेपर 6 है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर। तो ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर ग्रुप 1 का सेकेंड पेपर है एंड एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेपर एंड स्कोरिंग पेपर अगर आप अपने ग्रुप 1 या टोटल सीएमए इंटरमीडिएट को क्लियर करना चाहते हो। तो ये एक ऐसा पेपर है जिसमें है तो पास मार्क्स 40, बट अगर आप चाहो तो इजीली 60 मार्क्स इस पेपर में स्कोर कर सकते हो विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी डिफिकल्टी, जस्ट बाय फॉलोइंग दी स्मॉल स्टेप्स जो मैं आपको क्लासेस में आपको बताते रहूंगा। सबसे पहले ये हमारा ऐसे तो सेकंड पेपर है ग्रुप 1 का, बट इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो 3rd डे पर होता है। सीएमए इंटर एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है जून के महीने में और दिसंबर के महीने में, साल में 2 बार। जनरली जून 10th और दिसंबर 10th से ये शुरू होते हैं। आप जिस भी टर्म में एग्जाम दे रहे हो, आप उस टर्म के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एंड आपका जो 10 तारीख का पेपर होता है वो होता है पेपर नंबर 5 ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर। फिर आपका 11 तारीख को जो पेपर होगा वो पेपर नंबर होगा 9 ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर। फिर आपका पेपर होता है पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी तीसरा एग्जाम होता है जब आप अपने एग्जाम देते हो सीएमए इंटरमीडिएट लेवल के। अगर कोई बच्चा ग्रुप वाइज ग्रुप एग्जाम दे रहा है, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दे रहा है, तो फर्स्ट पेपर लॉ, फिर एक दिन छुट्टी, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर कोई बच्चा दोनों ग्रुप अटेम्प्ट कर रहा है तो फर्स्ट डे लॉ, सेकंड डे ओएमएसएम जो ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर है, एंड थर्ड डे आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर, पेपर नंबर 6। तो ये बेसिक आइडिया थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर को लेकर। ये आपके ग्रुप 1 में सेकंड पेपर है, बहुत स्कोरिंग पेपर है। पास मार्क्स तो 40 है, बट आप इजीली 60 यानी एग्जेम्पशन स्कोर कर सकते हो इस पेपर में अगर आप अच्छी तरीके से इस पेपर को मेरे साथ कवर करते हो तो। अब सबसे पहले हम लोग जो डीप डाउन जाएंगे, जो समझेंगे, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर का सिलेबस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के सिलेबस को मैं टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट वो चैप्टर्स जो ऑलरेडी हमने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ लिए हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट फाउंडेशन में पढ़े हुए टॉपिक्स को इंटर लेवल में वापस री इंट्रोड्यूस करता है विद अ वेरी गुड वेटेज इन द न्यू सिलेबस। ये आपसे उन्हीं चैप्टर को वापस एक बार रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए बोलता है, सो दैट आप अपनी फाउंडेशन की अंडरस्टैंडिंग को और कंक्रीट कर सको आगे के लिए। सेकेंड पार्ट हमारा आता है इंटर लेवल चैप्टर्स, जो नए इंट्रोडक्शन आपके इंटर लेवल पर होते हैं जो आपने फाउंडेशन लेवल पर नहीं पढ़े। एंड थर्ड पार्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले मैं वेटेज की बात नहीं करूंगा, पहले मैं सिंपल बात करूंगा कि भैया हर पार्ट में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं थ्रू आउट योर सिलेबस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर एक बड़ा पेपर है। द नंबर ऑफ टॉपिक्स आर
very high. The time to be devoted to complete this topic is also considerably bit high as compared to the other subjects of group 1 and group 2. तो ये पेपर थोड़ा सा लेंदी पेपर है, थोड़ा बड़ा पेपर है, डिस्कशन बहुत करना पड़ता है, बहुत क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, तब जाके हमारा सिलेबस खत्म होता है। तो इस पेपर को बहुत स्मार्टली अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तभी वो बच्चा सही टाइम में सही चीज करके अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएगा। अगर हम लोग बहुत ज्यादा डिप डाउन जाने की कोशिश करेंगे तो भी बहुत एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर देंगे, जो हो सकता है आपके दूसरे पेपर पर प्रेशर क्रिएट करे। अगर हम बहुत कम पढ़ के जाएंगे तो हम 60, 70, 75 स्कोर नहीं कर पाएंगे, जो इजीली स्कोर किया जा सकता है। इसीलिए एक बैलेंस रखना पड़ता है जब हम इस पेपर को पढ़ते हैं। पहले हम सिलेबस समझते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है। अगर मैं फाउंडेशन रिलेटेड चैप्टर्स में देखूं, फाउंडेशन रिलेटेड टॉपिक्स में देखूं, हमें सबसे पहले कवर करना है बेसिक्स, जो एकदम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट्स, बैड डेट्स के कॉन्सेप्ट, रेक्टिफिकेशन के कॉन्सेप्ट, जो एकदम बेसिक, कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, सबसे पहले हमें वो कवर करना पड़ता है। ये टॉपिक्स जो है, ये फर्स्ट वाला जो टॉपिक्स है, एक बड़ा क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स का और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हां, हमने ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ा रखा है, इसको पढ़ रखा है, इसको अगर हम एक रिवीजन के तरीके से पढ़े, एक अच्छी तरीके से टाइम लेकर थोड़े बहुत क्वेश्चन बनाकर करें, तो इसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ लिया, दैट्स इट, क्योंकि ऑलरेडी आपने फाउंडेशन में बहुत मेहनत कर रखी है। नेक्स्ट टॉपिक बिल्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या बीआरएस। थर्ड टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फोर्थ टॉपिक डेप्रिसिएशन। फिफ्थ टॉपिक कंसाइनमेंट। सिक्स्थ टॉपिक जॉइंट वेंचर। फाइनल अकाउंट्स, एनटीओ, रेक्टिफिकेशन। सर फाउंडेशन के सब्जेक्ट में छोड़ा क्या आपने तो सबका सब कुछ उठा के रख दिया। छोड़ा ना एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। सर वो भी कहां छोड़ने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में दे देंगे ग्रुप 1 में। तो जो आपने फाउंडेशन लेवल में पढ़ाई की थी ना, पूरा का पूरा उठाकर इंटर लेवल में उन चीजों को वापस री इंट्रोड्यूस किया गया है, सो दैट एक बार वापस उन चीजों को रिवाइज करके आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ो, आप अच्छी तरीके से पूरे अकाउंट्स पेपर को समझ पाओ एंड अकाउंट्स आपका स्ट्रांग हो पाए, एक स्ट्रांग पॉइंट बन पाए। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, इससे आपको एग्जाम में 25 मार्क्स तक के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वेटेज, ये मैं बात कर रहा हूं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमें पूरे सॉल्व करने पड़ते हैं, या थ्योरी वगैरह जो हमें लिखनी पड़ती है, 25 मार्क्स का वो आएगा। ऑब्जेक्टिव वगैरह में तो 8-10 मार्क्स जो आएगा वो अलग से आएगा। 25 मार्क्स का पोर्शन है ये पूरा का पूरा जो फाउंडेशन लेवल पे आपने तैयार कर रखा है। सर अगर हम आपसे फाउंडेशन पढ़ रखे हैं, क्या जो आपने फाउंडेशन में हमें पढ़ाया था, आप सीए फाउंडेशन के साथ हमें पढ़ाते थे, उस समय तो सर लगता था सर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बट सर अब समझ में आ रहा है आप उस समय क्या बोलते थे। आप यही बोलना चाहते थे बेटा घूमकर वापस आएगा। कर्मा ऐसी चीज है जो अच्छे करने चाहिए क्योंकि वो घूमकर वापस आते हैं। वैसे ही फाउंडेशन के टॉपिक्स वापस इंटर में आएंगे, क्योंकि हमने फाउंडेशन में रियल में बहुत मेहनत कर रखा है। इंटर लेवल पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा जब आप इन टॉपिक्स को मेरे साथ वापस पढ़ोगे। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे एकदम शुरू से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फाउंडेशन लेवल से ना होकर हो सकता है डायरेक्ट एंट्री से आए, या जिन्होंने फाउंडेशन लेवल पर हो सकता है बिना ट्यूशंस वगैरह के प्रिपरेशन की हो, तो उतना इन डेप्थ उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने अपनी क्लास 11-12 के नॉलेज से ही फाउंडेशन को निकाला हो। मैं चाहूंगा एक बार आप इन टॉपिक्स को भी अच्छी तरीके से मेरे साथ डिस्कस करें, सो दैट आपके ये टॉपिक्स इतने स्ट्रेंथन हो जाए कि ना आप इसमें मार्क्स को और ना आगे आपको कभी इन टॉपिक्स को वापस उठाकर पढ़ना पड़े। सेकेंड लेवल पर अगर हम आए तो इंटर लेवल के चैप्टर्स, ये नए चैप्टर्स हैं जो आप इंटर लेवल में पहली बार देखोगे, फाउंडेशन में आपने नहीं देखा था। अगर मैं यहां बात करूं तो आपके पास यहां टोटल 6 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक सिंगल एंट्री, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फाइनल अकाउंट्स का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन। फिर इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट एंड पार्टनरशिप। ये आपका बड़ा बड़ा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। 50 to 55 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहां से दिखाई देंगे, एक्सेप्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो 8-10 मार्क्स आएगा वो अलग है, उसको छोड़ के 50 to 55 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई देंगे।
यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी वगैरह मिला के 50 to 55 मार्क का क्वेश्चन आपको इस पार्ट से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, विच इज इंटर लेवल के चैप्टर्स। टोटल 6 टॉपिक्स है, ये 6 टॉपिक्स हमें नए डिस्कस करने हैं। अगर हम ये प्रॉपरली डिस्कस करते हैं तो हम इंश्योर करेंगे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इन टॉपिक में स्कोर कर सके। टफ वाला कुछ बात नहीं है, बस आप पहली बार पढ़ोगे तो आपके लिए नया है। थर्ड हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी आपके लिए नया इंट्रोडक्शन है, फाउंडेशन लेवल में आपके पास नहीं था। टोटल आपको इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटर लेवल पे दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग लीजेस, जो कि आपके इंस्टीट्यूट मैट में एक चैप्टर जैसा है, बट हम लोग उसको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह पढ़ेंगे क्योंकि वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर AS1 अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, AS11 the effects of changes in foreign exchange rate, AS12 accounting for government grants, AS16 borrowing cost, AS19 leases and AS22 accounting for income taxes। ये टोटल के टोटल आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पोर्शन आपके सिलेबस में है जो आपको इंटर लेवल पे पढ़ना है। ये नया पोर्शन है, तो नया पोर्शन में बोलूंगा पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी, 50 to 55 मार्क्स पार्ट नंबर बी, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट आपको एग्जाम में 20 मार्क्स तक का दिखाई देगा। सर अगर हम इसके टोटल लगाए तो 100 मार्क्स तो यहीं पर हो गया। सर आप बोल रहे हो ये एमसीक्यू को छोड़ के है, तो क्या सर हमारा पेपर 130 मार्क्स का आता है? बिल्कुल, आपके पेपर में चॉइसेस रहते हैं। आपका टोटल पेपर 128 to 130 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 100 मार्क्स के आते हैं आपके सब्जेक्टिव्स वाले पोर्शन, 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव वाला एमसीक्यू वाला पोर्शन। एमसीक्यू वाला पोर्शन कंपलसरी होता है, बाद बाकी जो बचा हुआ 98-100 मार्क का पोर्शन है उसमें से आपको 70 मार्क्स अटेम्प्ट करना पड़ता है। मैं वो आपको पेपर पैटर्न के साथ डिस्कस करके देता हूं। तो ये वो पोर्शन है हमारा जो हमें पूरे सिलेबस में पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। सर ये तो बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, पहले फाउंडेशन के इतने सारे टॉपिक्स पढ़ो, फिर इंटर के 6 नए चैप्टर, और फिर आपने बता दिए 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बेसिक्स ऑफ AS। सर इतना सारा हमें पढ़ना पड़ेगा इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके इंटरमीडिएट का फर्स्ट या सेकंड सबसे बड़ा सब्जेक्ट आप बोल सकते हो। DT एंड IDT जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स है वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट सबसे ज्यादा जो टाइम डिवोशन, सबसे ज्यादा जो एफर्ट्स और प्रैक्टिस करना पड़ता है वो इन 2 सब्जेक्ट्स में आपको लगता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जो दोनों ही ग्रुप 1 में है। वैसे अगर मैं सच बोलूं, जो ग्रुप 1 आपका है ना इंटरमीडिएट लेवल में, वो ग्रुप 2 से बहुत ज्यादा भारी है। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है और चारों ही बहुत बड़े बड़े एंड कोर सब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कॉस्टिंग। ये 4 बड़े बड़े सब्जेक्ट चारों ग्रुप 1 में दिए गए हैं। ग्रुप 2 में थोड़े सब्जेक्ट्स इजी है या छोटे हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 1। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, OM, SM, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड FM बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ये 4 पेपर है। इन 4 पेपर का रिलेटिव जो साइज है, रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है, वो ग्रुप 1 के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, थोड़ा छोटा है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले ग्रुप 2 देते हैं, ग्रुप 2 देने के बाद फिर ग्रुप 1 अपीयर करते हैं। आपने जो भी डिसीजन लिया हो, हमें डिसीजन एक बार सोच के ले लेना चाहिए, उसके बाद बार बार उसको रिवाइज नहीं करना है। एक बार डिसीजन ले लिया, अब उसी पटरी पे हमको आगे बढ़ना है। अगर हमने ग्रुप 1 का डिसीजन लिया है तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। ये बड़ा सब्जेक्ट बट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ सीखने लायक सब्जेक्ट एंड रियल लाइफ में बहुत काम आने वाला सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी खास बात है, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, 12 में भी पढ़ा है, फाउंडेशन में भी पढ़ा है, तो बहुत कुछ ऑलरेडी सीखा हुआ है। बस उसका आपको क्या करना है, एप्लीकेशन करना है जब आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे। कुछ लोग अगर बीकॉम के बाद ज्वाइन करते हैं तो बीकॉम में भी उन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, तो ये सब्जेक्ट ऑलरेडी आपने बहुत जगह पढ़ रखा है। तो जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, अप्लाई करोगे, आपको टेंशन कम होगी एज कंपेयर टू दी अदर सब्जेक्ट्स। तो ये सिलेबस है हमारे, जो न्यू सिलेबस इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है, उसके बेसिस पे ये हमारा सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। हम लोग उसको बोलते हैं सिलेबस 2022। पहला सिलेबस होता था सिलेबस 2016, नए सिलेबस को हम लोग बोलते हैं सिलेबस 2022। और वो सिलेबस आपका ये है जो आपको पढ़ना है पेपर नंबर 6 में, विच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर, 100 मार्क्स का। आप 2 मिनट का समय लेकर प्लीज ये सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। प्लीज डू नोट डाउन दिस इन योर कॉपी। मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा सो दैट
आपके पास ये नोटेड रहे, अपने कॉपी के फर्स्ट पेज में लिखो, सो दैट कभी भी पढ़ना हो, देखना हो, आप आराम से आके देख सको, और जैसे जैसे आपकी पढ़ाई होती जाए टिक करते चले जाना। प्लीज राइट दिस डाउन। होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है सिलेबस को। अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, जस्ट पॉज द वीडियो एंड इसको अच्छे से नोट डाउन करो, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। बात बाकी मैंने सारी बात कर ली है। हाँ, डीप में हम लोग जब एक एक चैप्टर के अंदर जाएंगे, विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग। जस्ट एक आउटलुक की हमें क्या पढ़ना है पूरे के पूरे सिलेबस में। डन। अब सिलेबस समझने के साथ साथ किस चीज पर हमें कितना टाइम डिवोट करना है, कितनी मेहनत करनी है, क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी नहीं। वैसे तो पहले दिन जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हो तब ये सब नहीं देखना चाहिए, आपको हर चीज इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ पढ़नी चाहिए। बट प्रोफेशनल एग्जाम है बंधु, प्रोफेशनल एग्जाम है तो थोड़ा स्मार्ट वर्क, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लगता है। इसके लिए जो मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
पेपर पैटर्न ऑफ योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर, पेपर नंबर 6 अंडर सिलेबस 2022। ये जो पेपर पैटर्न है ये इंस्टीट्यूट ने अपने रिसेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, जून 25 ये पेपर अब लागू करना शुरू कर दिया है। तो मैं जब अभी आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूं ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न है जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। आप प्लीज इस पेपर पैटर्न को ध्यान से समझें और मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप अपनी पढ़ाई करेंगे। अगर आप अपना पेपर देखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो आपका पेपर 2 सेक्शन में बंट के आता है। एक पेपर रहता है 2 सेक्शंस में बटा हुआ रहता है। एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है उसमें होता है क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन नंबर बी में यू हैव 7 क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8, 7 क्वेश्चंस यू हैव। क्वेश्चन 1 जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपको देगा, 2 मार्क्स हर क्वेश्चन के, टोटल 30 मार्क्स का आपका सेक्शन नंबर ए यानी क्वेश्चन 1 रहेगा। और ये पूरा का पूरा सेक्शन कंपलसरी है, यानी दिस क्वेश्चन 1 में देयर इज नो चॉइस, यू विल हैव टू डू these question, you will have to do this question, you cannot leave this question, otherwise 30 में सीधा 0। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के, टोटल 30 मार्क्स। हाँ, ये मिक्स्ड बैग आते हैं, ऐसा नहीं कि ये किसी पर्टिकुलर चैप्टर से आएगा, कुछ फाउंडेशन लेवल चैप्टर से भी आएंगे, कुछ इंटर लेवल चैप्टर से भी आएंगे, बहुत कम, बट 2-3 आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पोर्शन से भी देखने मिल सकते हैं। बट टोटल एक मिक्स्ड बैग पेपर रहता है, मिक्स्ड बैग ये वाला सेक्शन रहता है जहां पे हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। सर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, यस 2-2 मार्क्स का। तो सर क्या हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है? आंसर इज नो। कहीं पेपर में नहीं लिखा हुआ है कि आपको उसको पूरा सॉल्व करना है, आपको सिर्फ उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल के आपके आंसर शीट में लिखना है। आपको ओएमआर शीट नहीं मिलती है, आपको अपने आंसर पेपर में ही लिखना पड़ता है। जैसे आपने लिखा आंसर टू क्वेश्चन 1, सबसे पहले नंबर 1 का मान लो आपका ऑप्शन नंबर आ रहा है सी, तो 1 का सी क्या ऑप्शन है वो ऑप्शन लिख दो। फिर 2 का डी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन लिख दो, 3 का ए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन लिख दो। आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट की कहीं गाइडलाइन में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, पेपर के इंस्ट्रक्शन में कहीं ये बात लिखी हुई नहीं रहती है। बट सर 2 मार्क्स का है और सिर्फ आंसर लिखने से काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने पेपर में ये कहीं मेंशन नहीं करता कि यू हैव टू सॉल्व द फुल क्वेश्चंस। सर क्या इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग है? देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग मतलब सही किया तो 2 में 2, गलत किया तो 0 मिलेगा, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर होने वाला नहीं है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सर हम पूरा 15 का 15 अटेम्प्ट करके आएंगे, नहीं भी आएगा तो तुक्का मार के आएंगे, 0 ही तो मिलेगा, ऐसे भी छोड़ के आएंगे तो 0 मिलेगा। बिल्कुल, अगर आप ये सोच पाते हो तो आप एक इंटेलिजेंट, एक स्मार्ट और एक प्रोफेशनल बच्चे हो जो प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहा है, जिसको बहुत फायदा होगा जब वो अपनी प्रिपरेशन करेगा। तो बिल्कुल 15 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 30 मार्क के क्वेश्चन होंगे, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो हम 15 में 15 को आंसर करके आएंगे, हम कभी भी एक भी एमसीक्यू छोड़ के नहीं आएंगे। नहीं आएगा तो अपने इंट्यूशन से जो बेस्ट हमको तुक्का लगता है वो तुक्का मार के आएंगे, बट विल श्योरली आंसर द क्वेश्चन, विल नेवर लीव द क्वेश्चन। जो सेक्शन बी है उसमें 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8। इन 7 में आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई भी 5, यानी 2 क्वेश्चन चॉइस में रहते हैं। आप 2, 3, 4, 5, 6 कर लो, 7, 8 छोड़ दो। आप 4, 5, 6, 7, 8 कर लो, 2, 3 छोड़ दो। आप 2, 3, 5, 6 कर लो, 2, 3, 5, 6, 7 कर लो, 4 और 8 छोड़ दो। कोई भी 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, आपको 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने हैं। हाँ, 2 किया तो 2 का ए बी सी सब करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है 2 का ए कर लिया, 4 का बी कर लिया, ऐसे करके हम अटेम्प्ट कर दिया, नहीं। आपको 7 क्वेश्चन में कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, जो भी करेंगे उसका पार्ट आपको पूरा कंप्लीट करना है। सर 2 चॉइस एग्जाम में रहता है, बिल्कुल। तो सर ये तो बहुत अच्छा बात है। अगर सर मान लो कोई क्वेश्चन बहुत ही टफ आ गया, या मैं प्रिपरेशन करते समय, रिवीजन करते समय कोई टॉपिक अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया, तो सर मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एनफ चॉइस है कि मैं अपना पेपर पूरा अच्छे से कंप्लीट करके आ सकूं। आंसर इज यस, दिस इज प्रोफेशनल थिंकिंग। हाँ बिल्कुल, हम अपने हिसाब से 5 क्वेश्चन आंसर करके आएंगे, जो हमें सबसे अच्छे तरीके से आते हैं वही बेस्ट 5 क्वेश्चन हम आंसर करके आएंगे। कुछ अगर हमको नहीं भी आता है तो डरने का बात नहीं, हम अपना पेपर पूरा अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 14 मार्क का होगा, 14 into 5 टोटल 70 मार्क्स।
तो 30 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 70 मार्क्स का आपका रहेगा सब्जेक्टिव, टोटल 100 मार्क का आपका पेपर बनेगा। सर सारा क्वेश्चन 14 मार्क का होगा, यस, बट 14 मतलब ये नहीं कि 2 में एक ही क्वेश्चन आएगा जो पूरा 14 का होगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए 7-7, हो सकता है 3 क्वेश्चन आ जाए 5 + 5 + 4, इस तरीके से वो आपको तोड़ के देते हैं। हाँ, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें 14 मार्क के पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन जनरली होते हैं, उसमें भी मेनली क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 में आपको वैसे क्वेश्चन देखने मिलते हैं जो पूरे 14 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पूरे 14 मार्क्स के होते हैं, अदरवाइज तोड़ तोड़ के 7 + 7, 5 + 5 + 4 इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर बना के दिया जाता है। ये आपका ब्रॉड एक पेपर पैटर्न है जो सबसे पहले आपको समझने का है। सर क्या ये पेपर पैटर्न दूसरे सब्जेक्ट्स में भी है? जो आपके इंडिविजुअल फुल सब्जेक्ट्स है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ वाला पेपर, उसमें यही पेपर पैटर्न चलता है। आजकल इंस्टीट्यूट ने मिक्स्ड वाले पेपर्स में भी सेम काम करना शुरू कर दिया है। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का पेपर है, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए 30 मिक्स करके देता है कंपनी अकाउंट्स और ऑडिट, और सेक्शन बी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी ऑडिट और कंपनी अकाउंट्स मिक्स करके देता है। वैसे ऑडिट के अलग क्वेश्चन होते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अलग क्वेश्चन होते हैं, बट दोनों में मिला के चॉइस है। ऐसा नहीं है आपको ऑडिटिंग का पेपर अलग करना है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर अलग करना है। टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, 7 में कोई भी आपको 5 करने हैं। उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ज्यादा कर लो, ऑडिट कम कर लो, ऑडिट ज्यादा कर लो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कम कर लो, ये आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे फेवर की बात है, बिल्कुल आपके फेवर की बात है। इसीलिए आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ एग्जाम में। अब ये पेपर तो हो गया ब्रॉड ओवरव्यू। अब पेपर को थोड़ा सा मैं डिकोड करता हूं। मेरी आदत है, मैं हमेशा ये डिकोडिंग करता हूं, बिकॉज मेरे को लगता है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में ऐसे ही बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर है। अगर वो थोड़ा सा अपना पेपर पैटर्न अच्छे से समझ के जाए, और जो टेंटेटिव पेपर पैटर्न है इंस्टीट्यूट अगर उसी के हिसाब से बनाए, तो बहुत फायदा होता है बच्चे को जब वो बच्चा एग्जाम लिखता है। जरूरी नहीं है एकदम छप के ही ऐसा आएगा, ये एक टेंटेटिव पैटर्न है। मतलब 80% प्रोबेबिलिटी के साथ सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे सेम तरीके से, बट 20% थोड़े उधर उधर हो सकते हैं, उसमें अपने को डरने का नहीं है, वो विल मैनेज। हम लोग इतने बड़े हो गए, इंटरमीडिएट लेवल में आ गए कि वो हम मैनेज करें। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ना, वो आपके फाउंडेशन वाले पोर्शन से होता है। जो फाउंडेशन के चैप्टर्स है उनसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है। पूरा 14 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहते हैं, 7 + 7, पूरा 14 मार्क्स फाउंडेशन लेवल पोर्शन से होता है। क्वेश्चन 3 में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फाउंडेशन लेवल चैप्टर से, एक होता है इंटर लेवल चैप्टर से। तो अगर फाउंडेशन लेवल चैप्टर देखो तो 14 + 7 21 मार्क्स यहां हो गया। एमसीक्यूज तो अलग है ही है, 14 + 7 21 स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है जो फाउंडेशन पोर्शन का होता है, तो वहां पे 5 मार्क्स और कवर होता है, तो 25-26 मार्क आपको फाउंडेशन लेवल पे दिखता है। ये क्वेश्चन 3 भी इंटर लेवल वाले चैप्टर से आता है, या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आ सकता है AS 19, या फिर हायर परचेज वगैरह से आ सकता है, जो आपका इंटर लेवल का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 वापस इंटर लेवल के चैप्टर से आएगा, सिंगल एंट्री वगैरह, पार्टनरशिप वगैरह, वो सबसे क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 5 वापस इंटर लेवल चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6 वापस इंटर लेवल चैप्टर। तो अगर इंटर लेवल चैप्टर देखोगे तो 14 14 14 42 + 7 49। इसमें एक छोटी सी बात बोलूंगा, ये जो सिंगल एंट्री वाला चैप्टर है, कभी कभी सिंगल एंट्री की जगह वो एनटीओ भी बैठा सकता है, फाइनल अकाउंट्स भी बैठा सकता है, बट सर वो तो फाउंडेशन लेवल का है ना, कम आते हैं, बट कोई कोई एग्जाम में वो फाइनल अकाउंट्स और एनटीओ का क्वेश्चन दे देता है एज अगेंस्ट सिंगल एंट्री, या सिंगल एंट्री नहीं देता है। तो हो सकता है फिर वहां पे आपके फाउंडेशन लेवल का चैप्टर्स का वेटेज बढ़ जाए, इंटर लेवल का कम हो जाए, बट फाइनल अकाउंट्स और एनटीओ फुल फ्लेजेड जब क्वेश्चन आते हैं तो मैं बोलूंगा ये इंटर लेवल का मसाला है, क्योंकि फाउंडेशन में तो आपने टिक्की टिक्की किया था, तो उसको भी आप एक तरीके से इंटर लेवल का ही समझ सकते हो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत आपको कम है, आपका एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू था, इसीलिए आपने उनको ज्यादा सॉल्व नहीं किया। तो वो इंटर लेवल पे आप पहली बार बड़े बड़े क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करोगे। तो ये 42 + 7 49 तो इंटर लेवल के चैप्टर से आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है। मैंने बोला 50 to 55 मार्क्स का आता है, तो 49 मार्क्स तो हमको ऐसे ही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सेक्शन से आता है, 14 मार्क्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लास्ट सेक्शन था। क्वेश्चन नंबर 8 मिक्स्ड बैग रहता है, एक क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रहता है 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन थ्योरी दे देता है, वो इंटर फाउंडेशन कोई भी चैप्टर से दे सकता है, एक प्रैक्टिकल देता है, इंटर फाउंडेशन कोई भी चैप्टर से दे सकता है। एक मिक्स्ड बैग क्वेश्चन आता है जिसमें तीनों टॉपिक्स आपको दिखेंगे, एएस भी दिखेगा, फाउंडेशन भी दिखेगा, इंटर भी दिखेगा।
इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो पेपर है ना, इंस्टीट्यूट बना रहा है अंडर सिलेबस 2022, जो नया सिलेबस जो एग्जामिनेशन जून 24 दिसंबर 24 जून 25 में इंस्टीट्यूट ICMAI ले रहा है। आप चाहो तो ये वाला लिख सकते हो। वैसे जब आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे, हम लोग पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, MTPs वगैरह देखेंगे, ये सब चीजें एकदम आपको लर्न हो जाएगा। आपको अलग से याद रखने का, लिखने का जरूरत नहीं है। मेरे लिए पेपर पैटर्न में अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन A सेक्शन B, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो डिकोडिंग वाला पार्ट है, वो जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इंस्टीट्यूट पूछ रहा है इनको। तो आई होप पेपर पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट एकदम आपको वर्ड टू वर्ड जो मैंने बोला वो सारी बात क्लियर है। ये सब चीजें अगर आप पहले से जान के रखोगे ना, जब आप मेरे साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जर्नी शुरू करोगे, आपको ऐसा लगेगा सर वी आर स्टडिंग एकदम शुरू से के लेके लास्ट तक एंड वी आर टू द पॉइंट। जो एग्जाम में आएगा वो भी हम कवर कर रहे हैं और हमारी नॉलेज भी अप टू डेट है। This is very important, making a balance between knowledge and exam, because आपको एग्जाम भी क्रैक करना है और अच्छे से पढ़ के आगे भी बढ़ना है। ये पेपर पैटर्न हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट को मैंने समझा दिया, ब्रीफ आइडिया दे दिया आपको सिलेबस की, पेपर पैटर्न की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक गाइडलाइन, एक तरीका कि किस तरीके से इस पेपर को अप्रोच किया जाए जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, रिविजन्स कर रहे हो, किस तरीके से इस पेपर को अप्रोच किया जाए, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मैं जितने भी पॉइंट्स अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इनको आप पहले दिन ही अपने जहन में रखना। चाहे आप मेरे साथ लाइव पढ़ रहे हो, चाहे आप मेरे गूगल ड्राइव लेक्चर्स, पेन ड्राइव लेक्चर्स देख रहे हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो, अगर ये गाइडलाइंस आप फॉलो करते हो, मैं तो समझता हूं, देखो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु का स्थान जिंदगी में बहुत 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 महत्व रखता है। अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूं किस तरीके से आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पढ़ना है, आप अगर मेरी गाइडेंस के अंदर इस पेपर को पढ़ रहे हो, आपका यह फर्ज है कि सर की बोली हुई सारी बात जैसे जैसे सर बोलेंगे मैं वैसे 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 फॉलो करूंगा। तब मैं आपको सिर्फ इंश्योर नहीं करूंगा, मैं आपको अश्योर करूंगा कि आप 60, 70, 75, 80 मार्क्स स्कोर कर सके इस बड़े पेपर में भी। बट अगर आप मेरी बातों को फॉलो नहीं करते, आप डोलते हो, डगमग करते हो कि यार ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, सर ने ऐसे बोला बट नहीं नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, तो इससे बहुत बार फायदा, प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी जर्नी बार बार डीरेल होती रहती है। वो एक ट्रस्ट मेरे को आपको अपने बीच में डेवलप करना होगा कि अगर अविनाश सर बोल रहे हैं तो वो 100% सही है। अगर अविनाश सर बोल रहे हैं मैं यही करके जाऊंगा, एंड मैं देखूंगा मैं एग्जाम में स्कोर करता हूं कि नहीं। अविनाश ये अश्योर करता है कि अगर मेरी बोली हुई बात आप अच्छे से फॉलो करते हो, हाँ वो मीम्स की तरह नहीं, आपको पूरे एक बड़े वीडियो में 2 सेकंड का पार्ट दिखाता और ये बताता है देखो ये कितना खराब है, देखो ये कितना अच्छा है। वो मीम्स की तरह नहीं, जो फर्स्ट से लास्ट तक सारी बातें बोली है वो फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप ये करते हो तो मैं अश्योरेंस लेता हूं आपके रिजल्ट की, मैं अश्योर करता हूं आपके बेटर रिजल्ट्स, मैं अश्योर करता हूं कि आप एक बार में इस सब्जेक्ट को पास करोगे विद एन एग्जेम्पशन, अगर आप मेरी बताई हुई गाइडलाइंस के साथ चलोगे तो प्लीज इन गाइडलाइंस को सुनना ही नहीं, मन में बसाना एंड फॉलो करना जब आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर को पढ़ो। मैं इस पेपर को इजी, इंटरेस्टिंग एंड आपके लिए, आपको समझने लायक इस पेपर को बनाना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं ये गाइडलाइंस आप फॉलो करें। सबसे पहला, सब्जेक्ट का कंटेंट वास्ट है, ये मैंने आपको अभी सिलेबस दिखाया उससे आपको पता चल गया होगा। तो शुरू दिन से ही हमें टाइम डिवोट करना है अच्छी तरीके से, टाइम डिवोट करना है अच्छी तरीके से। अगर शुरू में फर्स्ट डे से हम एक पटरी पर चलते चले जाएंगे तो हमें कभी भी दरकार नहीं पड़ेगी रश करने की। बच्चों के साथ कभी कभी क्या होता है, मेनली जो गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में क्लासेस करते हैं उनके साथ क्या होता है, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आजकल जब आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, इनिशियली
एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिले करते चले जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट होते चला जाता है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। फिर जब देखते हैं उनके पास टाइम कम बचा है तो दिन में 2-2, 3-3 क्लास खत्म करने की स्पीड से वो भागते हैं, एंड जिसके कारण क्लासेस तो वो अचीव कर लेते हैं, बट जब रिवीजन करने बैठते हैं उनको बहुत दिक्कत होता है, उनको वापस रिवीजन वीडियो का सहारा लेना पड़ता है। मैं तो आपको यह बोलता हूं कि पढ़ाई ऐसे करो कि रिवीजन वीडियो देखो, खराब नहीं है देखना, बट तभी देखो जब आपका एग्जाम का टाइम आ गया और आपको कम से कम टाइम में सब कुछ कंप्लीट करना है। अगर आप आज मेरे से क्लास कर रहे हो, आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन बनाने से पहले बार बार आपको रिवीजन वीडियो देखना पड़ रहा है, तो आपकी पढ़ाई सही नहीं चल रही है। तो प्लीज 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 जब आप इस सब्जेक्ट को शुरू करें, आप इंश्योर करें कि आप एक कंटिन्यूअस बेसिस पे रेगुलर टाइम डिवोट कर रहे हैं, एंड यू आर नेवर रशिंग। कभी वो 1.25x 1.5x 3-3 लेक्चर दिन में जरूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर एक लेक्चर करने की आदत डाल लो, मंडे टू सैटरडे 1 लेक्चर ईच, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैं करूंगा, बड़ा सब्जेक्ट है। डीटीआईडीटी के 6 लेक्चर इन अ वीक, मंडे टू सैटरडे। कॉस्ट के 5 लेक्चर करोगे चल जाएगा, लॉ के 4 से 5 लेक्चर करोगे चल जाएगा, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग डीटीआईडीटी बड़ा सब्जेक्ट है। मिनिमम 6 लेक्चर, मिनिमम क्या, मैं चलो मैक्सिमम बोलता हूं 6 लेक्चर्स पर वीक आपको करने हैं। यानी मंडे टू सैटरडे रोज एक लेक्चर मैं करूंगा, मिस नहीं करूंगा। कोई कारण से किसी दिन मिस हो गया तो संडे को उसको करके कंप्लीट करूंगा। दूसरा, ये बड़ा सब्जेक्ट है तो कंटेंट बहुत ज्यादा है, बट कंटेंट में बहुत सारे पार्ट ऑलरेडी स्टडी कर लिया है आपने एट दी फाउंडेशन लेवल। हमने एक बड़ा चंक ऑफ सिलेबस देखा जो फाउंडेशन लेवल में ऑलरेडी हमने कर लिया। एज इट इज फाउंडेशन का सिलेबस इंटर में हमको वापस पढ़ना है। ये फाउंडेशन वाले सब्जेक्ट की या पोर्शन की क्या खास बात है, जब मैं पढ़ाऊं पूरे के पूरे अटेंशन के साथ पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि आपको पहले से कुछ नहीं पता, हर एक क्वेश्चन करो, होमवर्क करो, सब कुछ कर लो, ताकि जब एक बार आपने क्लास खत्म कर ली तो दूसरी बार रिवीजन की दरकार ना पड़े। वंस डन फॉर एवर, दूसरी बार रिवीजन ही नहीं करना है। सर यू गिव क्वेश्चन, आई विल मेक इट। मतलब ये एटीट्यूड होना चाहिए फाउंडेशन लेवल वाले चैप्टर्स में। सर मैं क्लास इतने अच्छे से करूंगा कि मेरे को दूसरी बार रिवीजन का दरकार ना पड़े। अगर उनमें रिवीजन का दरकार नहीं पड़ेगा तो आपको सिर्फ 2 पार्ट्स रिवाइज करने हैं, जिसमें आपको कम टाइम में पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन वाले टॉपिक्स का आफ्टर क्लासेस बीइंग डन हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। कभी एक बार उठा लिया, डेप्रिसिएशन का 3 क्वेश्चन बना लिया, कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज उठाया 2 क्वेश्चन बना लिया। इस तरीके से सिर्फ प्रैक्टिस मोड में रखेंगे, हमें बार बार उसे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बार बार रिवाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अगर प्रॉपर अटेंशन आप मेरे क्लास में दे रहे हो, देन ओनली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, नो रिविजन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पोर्शन। ये बहुत अच्छा बात है, बट इसको फॉलो करना है तो अच्छे से क्लास करना पड़ेगा, अच्छे से क्लास करना पड़ेगा। कवरेज, हम लोग जब पढ़ाई करेंगे, आई विल इंश्योर आपका जो नए सिलेबस का मटेरियल है वो मटेरियल सब्सटैंशियली मैं कवर कर दूं क्लास में ही। मेरी जो बुक आपको मिली है जिससे आप मेरे साथ क्लास में पढ़ोगे, इसमें आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल के मैक्सिमम जो सारे के सारे सम्स है वो हमने कवर कर रखे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्पल्स के स्वरूप में इंस्टीट्यूट अपने मैट में देता है। वो एग्जाम्पल हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो अपनी तरीके से आपको देते हैं, वो इंस्टीट्यूट मैट का छपा छपाया एग्जाम्पल कराना जरूरी नहीं होता। उनको छोड़ के बाद बाकी जितने क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की मैट में है जो हमारे लिए मोस्ट रेलिवेंट है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो एग्जाम हुए हैं दिसंबर सिलेबस 2022 में, जो दिसंबर 23, जून 24, ये सारे एग्जाम्स के पेपर हम साथ साथ सॉल्व करें। मॉडल टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट पेपर जिसको इंस्टीट्यूट बोलता है, जो मॉक टेस्ट पेपर सिलेबस 2022 से पर्टेनिंग है, वो भी हम साथ साथ करें। मेरी बुक में हम लोग 2 बुक आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके पास आ भी गई होगी। पहला बुक होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वॉल्यूम 1, विच इज मेन बुक, जिससे हम लोग क्लास में पूरी पढ़ाई करेंगे, जिससे हम लोग चीजों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। वॉल्यूम 2 होगा इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स लाइक एमटीपीस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मेरे बनाए हुए बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो सारे के सारे वॉल्यूम 2 में हम आपको देते हैं। और वो भी मैं आपको इंश्योर करूंगा साथ ही साथ क्लास में करा दूं, सो दैट आपको अलग से ट्रबल ना लेना पड़े करने का, और आप बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर सको। तो ये कवरेज हमको इंश्योर करना है जब हम पढ़ाई करेंगे। आप कोई भी दूसरे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई करते हो, जैसे नवनीत सर कॉस्ट पढ़ाएंगे, वो ये पूरा कवर करेंगे। आप अगर कोई और सब्जेक्ट की भी पढ़ाई करते हो, जब भी सीएमए इंटर का प्रिपरेशन करना है, इंश्योर दैट दिस 4 थिंग्स आर कवर्ड, 4 थिंग्स आर कवर्ड इन एंटायरिटी, पूरा कवर किया गया हो, बट हां रेलिवेंट टू योर सिलेबस। सीक्वेंस टू स्टडी, जब स्टडी करना है, जब पहली बार पढ़ोगे तो किस सीक्वेंस में पढ़ना है।
जैसे मैंने बोला, गुरु के ऊपर समर्पित होना पड़ेगा, गुरु जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। मैं जिस सीक्वेंस में आपको क्लासेस पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको रेगुलर क्लासेस करनी है। ये मेनली गाइडलाइन है गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव वाले बच्चों के लिए। लाइव क्लासेस में तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, बट जीडीपीडी वाले बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, चैप्टर 1 2 3 छोड़ा, सीधा 4 में घुस गए। फिर 4th चैप्टर में जब प्रॉब्लम आती है तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो हमको समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका शायद कोई लिंकिंग नहीं हो रहा है। हमेशा जब भी आप क्लासेस करें, प्लीज इंश्योर आप क्लासेस हमेशा मेरे दी हुए सीक्वेंस में ही करें। आप कभी भी सीक्वेंस को स्किप ना करें, अनलेस आपको बहुत बहुत हड़बड़ी है क्लासेस कंप्लीट करने के लिए और आपको जल्दी जल्दी करना है, तो उस केस में आप पहले मेरे से परमिशन लेंगे, मेरे से पूछेंगे सर किस सीक्वेंस में मैं जाऊं, मेरे बताए हुए सीक्वेंस में करेंगे। अदरवाइज आप हमेशा सिलेबस में प्रॉब्लम फेस करोगे। तो जो मैंने आपको क्लास का सीक्वेंस दिया है वही आपको फॉलो करना है फॉर द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। सीक्वेंस टू रिवाइज, रिवीजन जब करेंगे तो कैसे करें? सबसे पहले हमेशा रिवीजन करोगे नए वाले पोर्शन, यानी इंटर वाले पोर्शन या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन, वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर फाउंडेशन लेवल वाले पे जाना है। और जैसा कि मैंने बोला, फाउंडेशन लेवल वाले पे रिवीजन का दरकार ही नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो पहले इंटर लेवल वाले चैप्टर रिवाइज करोगे। तरीका क्या होगा, एक चैप्टर से फॉर एग्जांपल हायर परचेज उठाया, रिवाइज किया, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए वो आपने कर लिए, एक चैप्टर हो गया। अब रिवीजन में एक एएस ले लो, एक चैप्टर एक एएस, और जो फाउंडेशन लेवल वाले टॉपिक्स है उनका रेगुलर एक दो क्वेश्चन घुमा फिरा के करते रहो, कहीं ना कहीं से, तो वो भी रिवाइज हो रहा है। एक इंटर लेवल वाला चैप्टर भी हो रहा है, वो खत्म हो गया तो एक एएस। तो 2 दिन में हायर परचेज किया, फिर एक दिन 2 दिन लेकर एएस1 या एएस10 कर लिया, फिर वापस स्विच कर लो, सिंगल एंट्री में चले जाओ, 2 दिन वो किया, फिर एक दिन आप एएस कर लो, फिर आप चले जाओ नेक्स्ट चैप्टर में। इस तरीके से आपको रिविजन करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी 1 रहेगा आपका इंटर लेवल चैप्टर्स, वो खत्म होगा तो प्रायोरिटी 2 है फाउंडेशन लेवल चैप्टर्स। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करना है, 1 एएस आफ्टर 1 चैप्टर। एक चैप्टर आपने रिवाइज किया, उसके बाद एक एएस रिवाइज करो, फिर एक चैप्टर में जाओ, फिर एक एएस रिवाइज करो। जब भी रिवीजन करोगे सिर्फ रीडिंग करने से नहीं होगा, सिर्फ कॉपी पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन देखने से नहीं होगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो प्लीज क्वेश्चन बना के ही रिवाइज करेंगे आप। मॉक टेस्ट जब भी हम पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टडीज। ये जो मॉक टेस्ट है ये शेड्यूल्ड मॉक टेस्ट होंगे, टाइम टू टाइम शेड्यूल किए जाएंगे। जो बच्चे लाइव क्लासेस करेंगे उनको तो इंफॉर्मेशन लाइव क्लास में मिलती जाएगी, जो बच्चे वीडियो क्लासेस यानी डाउनलोडेबल लेक्चर्स वगैरह करेंगे उनको भी लेक्चर करने के दौरान मैं बोलता रहता हूं, देखो अब ये टेस्ट है, अब ये टेस्ट है, अब ये टेस्ट है। ये सारे के सारे जो भी पेपर्स रहेंगे ये टाइम टू टाइम ड्राइव में अपलोड हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप पोर्शंस कंप्लीट करते जाओ, ड्राइव से पेपर डाउनलोड करो, अच्छे से लिखो, हमारी टीम को सेंड करो, हमारी टीम इवैल्यूएट करके आपको प्रोवाइड करेगी। ये इतने टेस्ट अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर में और कुछ बचता नहीं है। पोर्शन वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, फाउंडेशन लेवल वाले पोर्शन के 2 टेस्ट, इंटर लेवल वाले पोर्शन के 2 या 3 टेस्ट, और फिर उसके बाद आपने एक फुल टेस्ट दिया तो आपका सारा होलिस्टिक कवर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपका। ये टेस्ट देना बहुत जरूरी है। लाइव क्लास वाले बच्चों को तो हम इंकरेज कर देते हैं क्लास में, डाउनलोडेबल वाले क्योंकि हमें कंप्यूटर के अंदर इंटरैक्ट करते हैं तो कभी कभी वो मन की बात पहुंच नहीं पाती पूरे उन तक, क्योंकि वो थोड़े हड़बड़ी में क्लास कभी कभी करने लग जाते हैं। तो प्लीज अगर आप डाउनलोडेबल मोड में भी क्लास कर रहे हो, आप मेरी ये बात मानना, आप ये जरूर करना, मॉक टेस्ट जरूर देना अगर आपको रिजल्ट चाहिए टॉप नॉच। टाइम टू बी डिवोटेड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए टाइम कितना डिवोट करना चाहिए। जब आपकी क्लासेस चल रही है तो एवरेज मेरी क्लास 1 आवर 45 मिनट्स टू 2 आवर्स की होगी, वो आपको डेली एक क्लास करनी है, वीक में 6 डेज 1 क्लास 1 आवर 45 मिनट्स का हर दिन करना है। नंबर 2, हाफ एन आवर टू 1 आवर आपको प्रोवाइड करना है क्लास करने के बाद, या तो सेम डे इवनिंग में या नेक्स्ट डे सुबह। आपको क्या करना है, जो कंटेंट मैंने पढ़ाया वो रिवाइज करना है, जो होमवर्क मैंने दिया वो करना है। मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूं, मुझे हैशटैग मिला हुआ है बच्चों से, अच्छा आदमी इन टर्म्स ऑफ होमवर्क। मैं कभी भी होमवर्क 1 क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन से ज्यादा किसी भी क्लास में नहीं देता हूं। मैं बहुत लिमिटेड होमवर्क देता हूं ताकि बच्चों के ऊपर प्रेशर कम रहे और ज्यादा से ज्यादा मैं उनको क्लास में ही करवा दूं। बट मैं जो 1 या 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा वो आपको करना पड़ेगा थॉरोली। तो आपको रेगुलर एक
एक क्लास करनी है 2 घंटे की और आधी से 1 घंटा आपको डिवोट करना है क्या चीज के लिए? होमवर्क एंड रिविजन्स के लिए। अगर आप ये करते हो, आई अश्योर कि आपको क्लास के बाद रिवीजन करने के लिए मिनिमम से मिनिमम टाइम लगेगा। हो सकता है पूरे का पूरा पेपर आप 15 डेज के अंदर रिवाइज करके कंप्लीट कर दो, आपको दूसरा देखना ना पड़े। 15 डेज भी पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ एक और सब्जेक्ट शुरू करो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकेला आधा टाइम ऑफ 15 डेज में आप कंप्लीट कर पाओगे। संडे का दिन, अगर आपने वीक में कोई एक दिन क्लास मिस कर दी है तो संडे उसको कर लो। संडे का दिन होता है रिकंसिलिएशन का दिन। रिकंसिलिएशन का मतलब, से फॉर एग्जांपल मंडे टू सैटरडे में मैंने कोई एक चैप्टर कंप्लीट किया आपके साथ, आपने एक बीआरएस का चैप्टर कंप्लीट किया करके, संडे बैठ के एक बार बीआरएस के चैप्टर को घुमा लो, उसका नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके जो क्वेश्चंस मैंने बनाए थे उनको देख लो। अगर क्लास में कोई क्वेश्चन आपको टफ लगा था, टेक्निकल लगा था, आप प्लीज उस क्वेश्चन को अपने हाथ से वापस बनाने की कोशिश करो। ये रिकंसिलिएशन इंश्योर करेगा मेरे पढ़ाने के बाद आप अपने लैंग्वेज में अगर अपने कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो जिंदगी भर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, वापस आपको कभी पढ़ने का दरकार नहीं पड़ेगा। संडे को बैठ के आपको क्या करना है? वीक में जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, घंटा 2 घंटा उसका रिवीजन में देना है। जो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे थे, जो आपसे गलती हुई थी, वो क्वेश्चन एक बार वापस बनाना है। अगर ये थोड़ा थोड़ा टाइम आप दे दो ना संडे को, आप देखोगे आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा और आपको कभी घूम के वापस देखना नहीं पड़ेगा। ये इतने पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं जब आप मेरे साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस बड़े सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। अगर आप ये करते हो, मैं अश्योर करता हूं कि आप एग्जामिशन 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 75 मार्क्स बहुत इजीली इस पेपर नंबर 6 में स्कोर कर पाओगे। अगर स्कोर किया तो जरूर मुझे फीडबैक देना कि सर हां आपकी बोली हुई बात एकदम सही निकली, और अगर स्कोर नहीं किया तो मुझे बताना कि मुझे क्या और बेटर करना चाहिए ताकि मैं आप और आपके आने वाले फ्रेंड्स को और अच्छे से गाइड कर सकूं। साथ ही साथ इस टर्म से मैं चालू कर रहा हूं, आपको हर चैप्टर के बाद एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा। वो फीडबैक फॉर्म आप जरूर पढ़ें और जरूर उसको फिल करें टू मेक अस अंडरस्टैंड कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं आपके लिए, ताकि आपके करियर को और अच्छे लेवल से बनाया जा सके, आपको एक बार में पास करवाया जा सके। ये मैं इस बैच में आपके साथ चालू करूंगा। हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इस तरीके से पढ़ाई करेंगे ताकि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर को वापस दूसरी बार देखने की जरूरत ना पड़े। कोई रिवीजन, कोई मैराथन नहीं चाहिए। सर आपने जो एक बार पढ़ाया वो हमारे दिल में बस गया है, अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है, हमें और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। वो हम करते रहते हैं, वो एडिशनल चीजें हैं, रिवीजन वगैरह, वीडियो वगैरह, बट आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ा हुआ है। जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ा हुआ है, जिनको मैंने पढ़ाया है, जिनको मैंने डीपली अच्छे से पढ़ाया, उनको क्यों रिवीजन मैराथन देखना है वापस? उनको इंश्योर करना है सर एक बार पढ़ेंगे और उसी पढ़ के चले जाएंगे, खाली प्रैक्टिस हमको करना है। डन। दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड यू आर चार्ज्ड अप टू डू दी क्लासेस। आप अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करें एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।